कल अपन पेज नंबर अपन ने पढ़ लिया था, यहाँ तक 97 तक अपन आ गए। इसमें ये चर्चा कर्मयोग के विषय में है। अपना जो सिलेक्शन है उसका टाइटल ये था 13 नंबर का, निष्काम कर्म करना कैसे संभव है, उन्हें यज्ञ रूप से करके। निष्काम कर्म किस तरीके से आप करेंगे यज्ञ रूप से। ये 97 नंबर पेज है, पहला भाग गीता का। इसको मैं लगातार ही, ये लगभग 124 या 129 ऐसे पेजेस के आसपास तक चलेगा। इसमें ये कर्म का सारा ही भी क्या है, उसकी शेड्स, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व इश्यूज हैं, वो सारे भी इसके अंदर साथ में आ जाएंगे। बहुत बहुत तरीके की चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये जो कर्म का जो इशू है, ये तो एटलीस्ट कम से कम एक बौद्धिक स्तर के ऊपर हमको कि भी हाँ ये चीज है। हे धनंजय, आसक्ति का परित्याग करके सफलता और असफलता में समभाव रखते हुए, योग में स्थित रहते हुए अपने समस्त कर्मों को कर। इसलिए योगस्थ कुरु कर्माणि। और कैसे आप ये कर सकते हो एक्चुअली, वास्तव में कैसे हो सकता है, उसमें बहुत सीधा सा सूत्र। आप कहो मेरे को एक सूत्र दे दो इसका कर्म का, तो उसके अंदर फिर बाद में गीता ये कह रही है कि युक्त आसीत मत परा, युक्त आसीत मत परा। फिर आप कुछ भी कर्म करते हो वो भगवान का ही कर्म है। युक्त आसीत, इसमें सारी ही गुत्थी आ गई। युक्त हो जाओ आप। अगर मां से युक्त हो तो फिर बाद में नया आपको ये देखना कि ये कामना है या नहीं है, क्या क्या प्योरिफिकेशन है क्या नहीं है, ये सारी उसके अंदर टेकन केयर ऑफ है। और अगर ये नहीं है तो अपने आप में आप शुद्धिकरण भी कर रहे हो। तो बाय डेफिनेशन और क्या शुद्धिकरण करोगे, करोगे भी क्या। तो इसके अंदर ये कह रहे हैं युक्त आसीत। वैसे यहां इन्होंने सूत्र दे दिया योगस्थ कुरु कर्माणि, योग युक्त हो जाओ। मतलब यही मतलब वो योग में स्थित रहते हुए अपने समस्त कर्मों को कर। फिर कुछ भी कर ले, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप जो होना है वो यथा समय होता रहेगा। हाँ, ये किसी का पथ हो सकता है जो पहले शुद्धिकरण से शुरू करें, पहले अपने शारीरिक शौच है, फिर ये है वो है। डिपेंड करता है आप कौन से मार्ग के हो। हम सारे यदि ये कह रहे हैं कि माँ श्री अरविंद के पथ से हम चल रहे हैं, तो उसमें फिर बाद में अनन्यता हमारी माँ के प्रति। तो अगर ये कहें कि हमारी युक्तता, युक्त आसीत, माँ से युक्त हो जाओ, उससे जुड़ जाओ जितना भी। भाई इसमें तो एक रिलेटिव टर्म है ये। मैं इतना जुड़ सकता हूं, हाँ जितना भी जुड़ सकता उतना जुड़ जा। जिस भी तरीके से जुड़ सकता है उस तरीके से जुड़ जा, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें इसके अंदर गीता कह रही है, सब स्वीकार है, सभी कुछ स्वीकार है इसमें। क्योंकि योग का अर्थ इस समता से ही है। अब जैसे ही इन्होंने कहा योग का अर्थ समता है, तो अब सब समता को डिफाइन करना पड़ेगा। भाई इसमें समता का क्या अर्थ हुआ, समता आएगी किस चीज से, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ये वाली बात न तो अवतार कहता, न कोई जो अपने आप को माँ को दे चुका है वो व्यक्ति भी ये नहीं कहता मेरे फर्क नहीं पड़ता। उसके तो फर्क पड़ना अब शुरू हो जाता है। पहले व्यापार के अंदर 2 रुपए का भी इधर उधर हो मेरे फर्क नहीं पड़ता था। अब अगर सच्ची भावना है यार माँ के लिए, ये अब तो फर्क पड़ता है। पहले भोजन जला हुआ था तो या थोड़ा सा खट्टा था मीठा था, कोई खास बात नहीं है। माँ के लिए भोग बना रहे हो, यार अब तो फर्क पड़ता है। तो समता किसमें है, समता निहित तामसिक व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता बाकी यदि आप माँ के निहित कोई काम कर रहे हो, आप कह रहे हो यार पहले तो नहीं फर्क पड़ता था, नहीं ना माँ के लिए नहीं कर सकेंगे ये चीज, तो इसमें फर्क पड़ता। तो ये सच्ची समता धीरे धीरे अब आना शुरू होगी। इसको आप ये फर्क नहीं पड़ता, अरे फर्क पड़ना नहीं समता का डेफिनेशन नहीं है। किस आधार पे पड़ता है, लोअर चीजें अब आपको प्रभावित नहीं करती है, ठीक है पड़े रहने दो। माँ वाले काम में तकलीफ होती है मेरे को, ये नहीं चलता, देखो ये नहीं हो सकता। तो आप धीरे धीरे कोई सच्चे आधार पे खड़े हो रहे हो। आत्मा, मन,
और हृदय में पूर्ण समता प्राप्त करके हम अपनी उस सच्ची एकात्म आत्मा को अनुभव कर लेते हैं, जो सभी सत्ताओं के साथ एकीभूत है। उसके साथ भी एकीभूत है, जो अपने आप को इन सब सत्ताओं में तथा उस सब में प्रकट करता है, जिसे हम देखते और अनुभव करते हैं। यह समता और एकता एक अनिवार्य दोहरी नींव है, जो हमें दिव्य सत्ता, दिव्य चेतना और दिव्य कर्म के लिए स्थापित करनी होगी। पर आप यहाँ से शुरू करते हैं, ये कोई आवश्यक नहीं है। ऑटोमैटिकली हो जाएगा। माँ से जैसी प्रेम होता है आपको, उसमें कई चीज़ें आपको पता ही नहीं लगेंगी। यूँ आप ये कहें यार फ़र्क तो अंदर से तो पड़ रहा है, नहीं मैं बाहर से, तो ये तो आप धीरे-धीरे जीवन आपको सिखाई देता है। जितना ही आप समाज के अंदर जाते हो, उसमें आपको गुस्सा भी आ रहा है, क्रोध भी आ रहा है, किसी के प्रति आपको कि मैं तो ये उठा के खा जाऊँ, तो आप कहें नहीं, ये नहीं कर सकते। तो आप अपने आप को धीरे-धीरे अनुशासित समाज के तरीके से करना शुरू कर ही देते हैं। आपको कितनी भी गर्मी लग रही हो, सभा में बैठे हैं, ये थोड़ी कपड़े उतार देंगे वहाँ पे, या कितनी भी सर्दी होगी तो किसी और के उतार के पहन लेंगे। तो आपका चारों तरफ का वातावरण है, वो ही आपको मजबूर कर देता है, भीतर से कुछ भी हो, बाहरी रूप से नहीं भैया ये नहीं कर कर सकता। कई ऐसे प्रोफ़ेशन्स हैं, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आके यार ठीक है, अब ठंडी है, गर्मी है, क्या है? या कई ऐसे कार्य हैं, व्यापार में सारे समय कर ही रहे हो, घर के ऊपर भी अगर सर्दी है, गर्मी है, तो भी आपकी नहीं, नहीं खाना बनाना है, करते ही हो आप। पर यहाँ जो जिस चीज़ की बात करी जा रही है समता, ये एक आंतरिक चीज़ है और हो सकता है आप बाहरी सर्दी-गर्मी को नहीं सहन कर पा रहे हो और भीतर की ऐसी समता है आपके अंदर और दूसरा बाहर की सर्दी-गर्मी में उसके फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, भीतर की समता है नहीं। क्योंकि ये जिस समत्व की गीता बात कर रही है, तो साइकोलॉजिकल है, ये साइकोलॉजिकल है। तो समता और एकता एक अनिवार्य दोहरी नींव है, जो हमें दिव्य सत्ता, दिव्य चेतना और दिव्य कर्म के लिए स्थापित करनी होगी। हम इसको कर्म के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, इसमें शेड्स आती जाएँगी। हम तो दिव्य कर्म के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, पर आप शुरू कहाँ से करें, आप कहीं से भी करें, आप तो हम तो सारे माँ श्री अरविंद के प्रति हैं अगर उस पथ के ऊपर, तो हम कितना अपने आप को वर्तमान में दे सकते हैं। भई उससे ज़्यादा तो आप कर भी क्या सकते हो? वहाँ से आपका कर्म शुरू हो जाएगा। बुद्धि में एक स्थान आ जाएगा, यार ये कर्म तो माँ का नहीं है। ये प्रश्न अगर शुरू हो जाता है, कहीं न कहीं आप में एक दूसरा एक चीज़, एक पॉइंट तो एक्टिवेट हो ही गया। आप इंट्रोस्पेक्ट भी करोगे, चीज़ें भी करोगे। भई ये तो चीज़ नहीं हो सकती। किसी दिन आपकी गहरी तकलीफ़ भी होएगी कि यार ये मैं इतना कर रहा हूँ, फिर ये देख। तो हो सकता है आपको इस ये गहरी तकलीफ़ होने में 1 साल लग गया, 6 महीने लग गए, 2 साल लग गए। पर फिर भी 2 साल बाद भी आपके तकलीफ हुई र धीरे-धीरे आप अंकुश लगाओगे। दूसरे व्यक्ति के यदि ये कोई है ही नहीं रेफ़रेंस पॉइंट, माँ का या कोई दूसरी डीपर चीज़ का, वो तो जीवन भर वैसे ही करता रहेगा, उसको कभी तकलीफ नहीं होने वाली। तो आप यदि देखेंगे, आपकी यात्रा चल रही है दूसरे वाले व्यक्ति की कोई यात्रा नहीं जिसमें ये रेफ़रेंस पॉइंट नहीं है, उसके तो यात्रा चल नहीं रही। आपकी कितनी गंभीर यात्रा चलती है, वो इस पे निर्भर करता है कि ये रेफ़रेंस पॉइंट कितनी चीज़ों पे प्रश्न करता है। आपके भीतर बैठा ये ट्रिब्यूनल जो है, जो जो न्यायिक सत्ता है, वो कितनी चीज़ों को पास ऑन करने देती है। अगर प्रश्न करना ज़्यादा शुरू कर देगी, आपकी उतनी ही इंटेंसिटी से काम होना शुरू हो जाएगा। और वो अगर प्रश्न करती है, धीरे करती है, कितना भी करती है, तो भी आपका फिर भी देर-सवेर, कम-ज़्यादा कुछ न कुछ तो क्योंकि प्रश्न तो कर रही है ये। ये सारों के अंदर हमारे अंदर अपने-अपने स्तर का है ही। हम ये सारा अध्ययन करके खाली इसी पार्ट को जो लेट गो कर रहा है कई चीज़ों को, वो फिर बाद में और फ़िल्टर करना शुरू कर देगा और करना शुरू कर देगा और कर देगा, जब तक कि कोई एक इम्प्योरिटी जाने ही नहीं देगा। अब जो सारी चीज़ें आएगी कि ना भैया ये तो यही करूँगा, मेरे बीइंग से माँ के अलावा कोई दूसरी चीज़ मेरे को अच्छी लगे चाहे न लगे, मेरी समता इधर-उधर बिखरती फिरे न फिरे, मैं तो ये ही करूँगा। अब धीरे-धीरे आप सचेतन उसके अंदर आ गए। ये तो सारों के अंदर है, भई यहाँ जो हम बैठे हैं, ये है कितना प्रभावी है ये अपनी-अपनी बात है। ये सारा उसी पार्ट को और सशक्त करें, उसके लिए है ये क्लैरिटी आ जाए।
अगर ये क्लैरिटी होगी तो ये मानो ऐसे फ़िल्टर्स बन जाएँगे, अभी आपके जो फ़िल्टर हैं, उसमें एक टेक्नोलॉजी और आ गई। हाँ, अब ये वाली चीज़ें ये भी पता चल गई, ये नहीं जाने दूँगा। तुरंत के अंदर यदि रोक भी नहीं पाएँगे तो इनको कलर पता चल जाएँगे, अरे यार पहले तो पता ही नहीं थे। ये लोग भी यहाँ इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, अब पता चलना शुरू हो गया। तो पहले दर्ज कर रहे थे इसके अंदर इस तरीके के जो अनवांटेड एलिमेंट्स हैं, इस कमरे में इतने प्रवेश कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं इतने ही नहीं, ये भी प्रवेश कर रहे हैं। तो डेटा आपके पास चेंज होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके ऊपर एक्ट करना भी आप शुरू कर दोगे। नहीं तो पहले तो फ़िल्टर ही किसको करोगे, पता ही नहीं है उन बातों का। यदि हम सबके साथ एकाकार नहीं हैं, तो आध्यात्मिक दृष्टि से हम दिव्य नहीं हैं। और इसको प्रैक्टिस में कैसे शुरू करें? प्रैक्टिस में तो आप माँ के प्रति अपने आप को खोलते हो ना कि सारों के साथ कैसे करोगे एकाकार? फिज़िकली तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। फिज़िकली तो कर नहीं सकते। भावनात्मक तौर से तो आप ये देखते हो कि जहाँ प्राणिक भी आपके आसक्ति है या वो है, उसमें भी आप डिफरेंसेस कितने कम हो जाते हैं। परिवार के अंदर आप एकजुट महसूस करते हो, एक महसूस करते हो या किसी कॉमन कॉज़ के लिए चल रहे हो, वहाँ एकाकार। अंतरात्मा में एकीभूत बिल्कुल हो ही, तो आध्यात्मिक दृष्टि से हम दिव्य नहीं है यदि एकाकार नहीं है तो। सब वस्तुओं, घटनाओं और प्राणियों के प्रति आत्मिक समता रखे बिना हम दूसरों को आध्यात्मिक रूप से नहीं देख सकते, न हम उन्हें दिव्य रूप से जान सकते हैं और न उनके प्रति दिव्य रीति से सहानुभूति ही रख सकते हैं। तो प्रैक्टिस में कैसे करें? फिर यही बात आ गई। अगर मेरे को अनन्य रूप से माँ के लिए करना है, वो आप में ऑटोमेटिक फ़िल्टर लगा देगी। फिर आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करते हो, वो समता का व्यवहार है। वो समता का व्यवहार है। माँ जानती है इसको दूध पिलाना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसको स्कूल के लिए तैयार करना है, इसको टिफ़िन देना है, इसको आज ये करना है। तब समता का व्यवहार है, नहीं आपके पास स्टैंडर्ड भी क्या है? प्रैक्टिस कैसे करोगे इसको? तो सारे का आधार जो है वो हमारे लिए तो ये है और किसी के लिए जो भी रहता होगा, कि कितना हम और अनन्य रूप से माँ की ओर खुले। एकमेव शाश्वत एवं अनंत परम शक्ति सब पदार्थों और सब प्राणियों के प्रति सम है। और सम होके भी सारों को देखो क्या-क्या कर रही है वो। एक को तो इतना रगड़ रही है, शाश्वत और अनंत परम शक्ति, अगर वो सम है तो हमको तो फिर भी दया आ जाती है। हम तो कह रहे हैं यार प्राणियों के साथ देखो क्या हो रहा है, पशुओं के साथ क्या अत्याचार चल रहा है, मनुष्यों के साथ भी क्या-क्या नहीं हो रहा। इस बच्ची ने क्या किया था बताओ? ये कोई काम है क्या? उसके कहीं कोई शिकन नहीं आती। आप सोचिए भगवान के शिकन आ रही हो इस चीज़ से, ना, उसके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो तो उतनी तटस्थ रीति से पूरी कसौटी के ऊपर सावित्री को उतार लेंगे। उनको कोई दया थोड़ी आ रही है इस बात से। क्योंकि उनकी दया बिल्कुल अलग है, ये कोई मानवीय श्रिंकिंग या ये है, इस पे नहीं है। तो शाश्वत और अनंत परम ही सम हैं। अगर उनसे जुड़ते हो तो समता का भाव आता है, अपने आप के अंदर आप में कैसे आ सकता है समता का? एक और अर्जुन को समता का भाव कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं लड़ो, इनको मारो। तो दूसरा कह देगा बढ़िया ब्रेन वॉशिंग चल रही है। जो बेचारा पहले अपने सेंसेस में था, मार सक नहीं रहा था। फिर कहे तू तो समभाव रख, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तू तो मार डाल इनको। अल्टीमेटली अगर आप गीता के पर्सपेक्टिव में देखो और अगर गीता के प्रति कोई श्रद्धा न हो और मूर्खता के आधार के ऊपर अपने लॉजिक को लगाओ तो ये और क्या चल रहा है? उसको कहे समत्वम योग उच्यते। योग समत्व ही है। तो अब तू एक काम कर, जय, पराजय, लाभ, अलाभ, तकलीफ, आराम ये सारे को छोड़, मार इनको तो। ब्रेन वॉशिंग चल रही है एक तरीके से। तो प्रति सम है क्योंकि वह सम है, भगवान सम है। क्योंकि वह सम है, वह अपने कर्मों और अपनी शक्ति के सत्य के अनुसार और प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक प्राणी के सत्य के अनुसार पूर्ण ज्ञान के साथ कार्य कर सकती है। जो जगदम्बा की शक्ति है इसलिए कर सकती है, इसलिए पूर्ण ज्ञान के साथ वो कार्य करती है। तो हम इस स्टेट में कैसे आ सकते हैं? उससे जुड़ के, तो हमारे लिए तो युक्त आसीत मत परा। आपकी प्यूरिफिकेशन इसमें निहित है, आपकी समता इसमें निहित है। मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी एकमात्र में निहित है, बस।
हाँ, इसको बाहरी तरीके से बुद्धि के द्वारा, और के द्वारा, पर बुद्धि भी अपने आप में आप स्टैंड करवाओगे कहाँ? ये सारी चीज़ें अपन सिंथेसिस जो पढ़ेंगे, अभी तो बहुत लंबी यात्रा है। आप इसके पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन्स हैं, अपने तरीके से अपनी एक पॉइंट्स मेंटेन कर सकते हो, और वो पॉइंट मोटे-मोटे आज के अंदर ये पॉइंट रहे, फिर उनको रिपीट करते रहो। 7 दिन से रिपीट कर लिया, 15 दिन से रिपीट कर लिया, एक वॉल्यूम खत्म हुआ, फिर उसके सारे के मेन सारे रिपीट कर लिए, खाली टाइटल्स को पढ़ के नहीं, इसमें क्या-क्या पॉइंट्स थे। तो आपके जो पॉइंट्स बनाए हुए हैं, फिर से आपको ये सारी चीज़ों में, क्योंकि अब नया आपके पास और चीज़ें आ जाएँगी। अभी इक्वेशन के अंदर 1 या 2 वेरिएबल थे। इक्वेशन में जितनी हम पढ़ते जा रहे हैं, कितने वेरिएबल्स और आते जा रहे हैं, वो दूसरे वाले को और खोलते जा रहे हैं, नई समस्याएँ भी पैदा कर रहे हैं, नई आप में क्लैरिटीज़ भी लेके आ रहे हैं। ये आप अगर साथ-साथ में करेंगे, तो श्री अरविंद का साहित्य आपको ऐसा नहीं छोड़ेगा, एक लेवल पे तो बुद्धि या किसी स्तर के ऊपर तो आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन, आप जो थे उससे बिल्कुल बदल देगा। और अगर इसको चूक जाते हो, खो देते हो, तो ये अवसर खो भी सकते हो, वो आपके ऊपर है। हे धनंजय, बुद्धि योग की अपेक्षा फलेच्छा से किए जाने वाले कर्म निश्चय ही अत्यंत निकृष्ट हैं। तो इन्होंने बुद्धि योग को ऊपर कर दिया। फल की इच्छा से कोई कर्म आप कर रहे हो, उसकी बजाय बुद्धि योग से करो। इसलिए तू इस बुद्धि का आश्रय ग्रहण करने की कामना कर, इसे प्राप्त कर। जो मनुष्य अपने कर्मों के फल को कर्म का उद्देश्य बनाते हैं, वे दीनहीन, अधम, कृपण होते हैं। अब हम तो और कोई दूसरी चीज जानते नहीं कि बिना कामना के कर्म किया जा सकता है क्या? जिसने अपनी बुद्धि को भगवान के साथ युक्त कर दिया है, वह इस द्वंद्वमय लोक में ही शुभ कर्म और अशुभ कर्म, इन दोनों का परित्याग कर देता है। तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ता ये कौन सा कर्म है, माँ के साथ आपने आपने अपने आप को युक्त कर दिया, हो गया काम आपका। बाहरी दृष्टि कभी भी ये नहीं जान सकती कि आप ये क्या कर्म कर रहे हो, करना चाहिए, नहीं चाहिए। इनके कोई भी बाहरी मानक नहीं है, खाली आप जानते हो ये। आपकी भीतर की एक एक ऐसी चीज़ है, वो बैलेंस है, वो जानता है। या इस मार्ग के ऊपर कोई आगे है, तो माँ कहती है या तो गुरु का, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस मार्ग का, जिसको आपसे कोई एज़ सच लाग-लपेट यो नहीं है, उसका जो शब्द है, वो बहुत कीमती शब्द है। वो आपके लिए जो कहता है, वो सत्य का शब्द है। तो आप जब युक्त कर देते हो, तो इससे परित्याग करके छूट निकलते हो द्वंद्व में लोक से। दूसरा कहेगा पर यार ये तो बात नहीं है। आप अगर किसी के ऐसे के संपर्क में हो, आप नवजात जी के संपर्क में हो, आप बालकृष्ण जी के संपर्क में हो, आप कहे यार कितना क्रोध करते हैं, ये तो इनकी तो प्रकृति अच्छी नहीं है। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिए क्योंकि एजेंडा के अंदर और के अंदर वो साफ-साफ कह रहे हैं, ये नवा हमको ऐसी चीज़ नहीं देता, बदमाश है ये माँ। नवजात तो बोलना आता नहीं था, नवा-नवा करते थे। कुछ के ये थी, कुछ के कुछ थी, कुछ के कुछ थी। तो जब आप अपने आप को युक्त कर देते हो, माँ की इच्छा के साथ अपने आप को संलग्न कर देते हो, अब यूँ ही बातचीत चल रही थी, पैसे की आवश्यकता आश्रम को। एक को माँ ने कहा कि भई इतने पैसे की, और पैसे तो जितने प्रोजेक्ट थे, उस समय के हिसाब से तो ऐसे अकल्पनीय सी फिगर्स थी वो, जो थी वो। क्योंकि रोज़-रोज़ लोग ज़्यादा आ रहे थे, फिर सारे स्कूल की स्थापना करनी, सारे इन्होंने गोलकुंड बनाया है, सारी चीज़ें तो बनाई है, फ्रॉम स्क्रैच तैयार करी है, वो कुछ था थोड़ी। प्रेस की स्थापना, सारी सब सब टोटल चीज़ें। खाली कोई साधक ही थे, ये तो है नहीं। साधकों का खर्चा कम भी करे तो भी मतलब साधक से ज़्यादा तो सारी चीज़ें, प्लेग्राउंड बनाना, बिल्डिंग्स लेना, ये सारे काम। तो एक को कहा भी पैसे की ज़रूरत है, तो कहा माँ इतना धन तो मेरे को तो कौन देने वाला है? कहा अच्छा ठीक। नवजात जी आए, तो बेटा इतने पैसे की आवश्यकता है, कहो माँ इसमें क्या बात है? ले आएँगे। जब आपको ज़रूरत है तो मना कौन करने वाला है? ये फेथ उस आदमी में, कब तक चाहिए? कि ये तब तक चाहिए। कि ठीक है माँ, कोई ख़ास बात नहीं है। अब दूसरे बैठे-बैठे देख रहे हैं, ये इंटरैक्शन आपके आदमी-आदमी में यही तो फ़र्क पड़ता है। आप उसी सिचुएशन में बैठ के, आप अपने भीतर की कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके की है, आपकी यात्रा उस तरीके की होगी। दूसरे का कॉन्स्टिट्यूशन उस तरीके का है,
तो एक परिवार में दो भाई बिल्कुल अलग अलग मुकाम के ऊपर पहुंच जाते हैं। आप अपनी खुद की यात्रा देख सकते हो, भाई जिस भी परिवार से आए हो, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के कारण आप किन्हीं चीजों के प्रति आकृष्ट हैं। आप, और तो इसमें कोई इसका अंत नहीं है। आप किस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, वो कितनी गंभीर हो सकती है, क्या हो सकती है, इसका क्या अंत है। तो कह रहे माँ, जब आपने कह दिया और आपको पैसे की आवश्यकता है, तो कौन रोकने वाला है। मेरे को इसमें कुछ नहीं करना। उस व्यक्ति में ये है, इससे कोई दूसरा व्यक्ति कमजोर नहीं हो जाता। उसमें जिस पार्ट में उसमें हो सकता है, इसमें ये लैकिंग हो। अब जैसा है वैसा है भाई। आपकी सिंसियरिटी ये डिमांड कर रही है, आपके पास जो है उसको तो जोड़ दो। जो होना सो हो, और कर भी क्या सकते हो, और किया भी क्या जा सकता है। इसलिए योगस्थ होने के लिए प्रयत्न कर। आप तो खाली इसकी कि मैं और कितना अंतरंग रूप से जुड़ सकूं। उसके लिए ये है कि वर्तमान में जितना जुड़ा हुआ हूं, जो चीजें मेरे को बताती है माँ की ये वाली गड़बड़ है, आपकी बुद्धि बता देगी माँ को आवश्यकता ही नहीं है, उसको तो आज ही खत्म करो। ये यदि आप करने का साहस रखते हैं, ये साहस है, इसमें साहस करना पड़ेगा। ये यदि कर सकते हो तो आप ये पाएंगे कि फिर आपकी यात्रा पंख लग जाएंगे उसके। वो तो वायु मार्ग से गति करेगा। योग कर्मों में कुशलता है, ये हमने पहले भी चर्चा करी थी। योगः कर्मसु कौशलम, ये अब इसमें आ जाएगा। कर्म से संबंधित बहुत बहुत तरीके की समता रख के करना चाहिए, ये करके करना चाहिए। सारे इश्यूज इसके अंदर जो इन्वॉल्व इश्यूज हैं, हमने अलग अलग समय इनको टच किया हुआ है, पर अभी एक एक पूरे पर्सपेक्टिव में सारे फिर से जुड़ जाएंगे। गीता कहती है कि योग कर्मों में कुशलता है, और इस उक्ति से इस प्राचीन सदग्रंथ का अभिप्राय यह है कि मन और सत्ता का रूपांतर, जिसे इसने योग की संज्ञा दी है। अब ये डेफिनेशंस पे डेफिनेशंस चल रही हैं। जनरली आप पाते हो कि आप अपने तरीके से, सुविधाजनक तरीके से डिफाइन कर लेते हो। गीता या माँ या श्री अरविंद कहीं भी कोई उसके निचले रूप दे ही नहीं रहे। योग का अर्थ कर्मों में कुशलता, क्या अर्थ हुआ इसका, मन और सत्ता का रूपांतर, जिसने जिसे इसने योग की संज्ञा दी है। मन और सत्ता ट्रांसम्यूट करके रख दी आपने। वो कहीं भी नीचे और आपकी आसक्तियां हो, आपने बिल्कुल उसको उखाड़ के, जहां है वहां से उखाड़ के माँ के चरणों में रख दिया। ये हो गया योग। सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, आपका फंडामेंटली हो गया। अगर किसी भी एक स्तर तक हम कर पाए, तो ये एटलीस्ट कम से कम प्रक्रिया आपकी शुरू हो गई। आपने सब्जी कुकर के अंदर चढ़ा दी, अब उसको पकने में जो समय लगेगा, पर आपने प्रक्रिया शुरू कर दी। आपने ये पेड़ लगा दिया, अब जितने साल में बनता है अभी, वो तो साल आप तो उसको, उसके बेस्ट, उसको वातावरण दे के भले ही कर सकते हो, और तो आप क्या कर सकते हो, उसको जितना समय यथा समय पानी दोगे, प्रोटेक्शन दोगे, धूप से ठंड से, उसको जो आवश्यकता है वो दे सकते हो। अपने साथ एक परिपूर्ण आंतरिक अवस्था तथा योग्यता लाता है, जिसमें से कर्म का सही विधान और कर्मों का सही आध्यात्मिक और दिव्य फल या परिणाम उसी प्रकार स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। आप परिणामों पे आग्रह कर रहे हो, मेरे में समता आए, मेरे में ये चीज आए, ये तो उसके ऑफशूट्स हैं। तो समता जो है, ये योगी की कसौटी है एक तरीके से। पर ये कसौटी उतारे कौन, ये तो दूसरा उससे ऊपर हो वो कसौटी पे उतारे। आप बाहरी जिसको समता सोचते हो, वो कसौटी तो वो उस पे कैसे आ जाएगा ये। ये तो बाहरी परिणाम है, दिव्य फल या परिणाम उसी प्रकार स्वाभाविक रूप से उत्पन्न उत्पन्न होते हैं, जिस प्रकार अपने बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है। निश्चय इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई चतुर सेनानायक या राजनेता या वकील या मोची योगी के नाम का अधिकारी है। अभी तो यही है। जिनको ये सेंस नहीं है, वो तो कह रहे गीता ये कह रही है आपका काम परफेक्शन से करो, तो परफेक्शन आपकी तो व्यापार में भी रहना है तो डिमांड कर लेगा कि वेस्टेज कम से कम करो, जिससे कॉस्ट आपकी कम हो। मार्केट में रहना है, तो आप अगर प्राइस भी उसकी चेंज नहीं कर सकते कंपटीशन के कारण, तो कॉस्ट तो आपको कम करनी पड़ेगी। नहीं तो मुनाफा आप कर नहीं सकते। मुनाफा आप प्राइस बढ़ा के तो कर नहीं सकते। यहाँ फिर बाद में आप उसके अंदर धीरे धीरे की, अगर आपका कपड़ा बना रहे हो तो 4 सूत कम कर लो इसका।
आप तो यहाँ जो तरीकों से उसकी कॉस्ट कम करते हो या क्या करते हो वो तो हम सभी जानते हैं। तो इसके अंदर सेना नायक ये तो परफेक्ट आदमी है, ये अरे वो उसका योग से संबंध नहीं है, योग बताएगा तेरे को जीवन में करना क्या है। मैं देखो कितना परफेक्टली दुकान चला रहा हूँ, तो ये माँ का काम हो गया। यार माँ तेरे को हृदय में बता रही है करना क्या है, वो अगर कह रही है और वो तू परफेक्टली कर रहा है तो बात अलग है। वो हृदय में तेरे को एक चीज कह रही है, तो इसके अलावा कोई दूसरा परफेक्शन हो नहीं सकता। तो वो जो कह रही है उसको तू इम्परफेक्टली भी कर रहा है, तो दूसरी चीज परफेक्टली कर रहा है, वो तो तेरा परधर्म है। परधर्मो भयावह, ये तेरा स्वधर्म है। तो गीता साफ-साफ कह रही है अपने धर्म के अंदर व्यक्ति अगर फॉल्टरिंगली भी चलता है, तो भी उससे परधर्म के अंदर परफेक्टली भी चलता है, उससे बेटर है। ये उसकी आंतरिक एक साइकोलॉजिकल कड़ी है। इसका यह अभिप्राय नहीं था कि कर्मों में किसी भी प्रकार की कुशलता योग थी, अपितु योग में यह वैश्व समत्व तथा भगवद ऐक्य की एक आध्यात्मिक अवस्था द्योतित करती थी और योगस्थ कार्यकर्ता की कुशलता से इसका अभिप्राय दिव्य और वैश्व प्रकृति, जो कि अहंकार के बंधनों से तथा ऐन्द्रिय मन की सीमाओं से मुक्त हो, की लय के प्रति आत्मा और उसके उपकरणों की पूर्ण अनुकूलनता से था। आपके मन, प्राण, शरीर बिल्कुल परफेक्टली जो है आपकी कही मानते हो। अंतरात्मा में कोई बात आई और उपकरण है, पूर्ण अनुकूलन है। ये परफेक्शन की डेफिनिशन है। ये प्योरिटी की डेफिनिशन है। ये सिंसेरिटी की डेफिनिशन है। सिंसियर मतलब भीतर कोई चित्र आया, प्रिंटर आपका बेस्ट कौन-सा है? कंप्यूटर से जो कमांड दिया हूबहू उसने प्रिंट कर दिया। भई ये प्रिंटर सही है आपका। नहीं ये ठीक नहीं है। कमांड देते हो एक आता है कुछ और। तो प्योरिटी, परफेक्शन, सिंसियरिटी इन सारों का मानक क्या है? भीतर आपके जो पिक्चर आई, वो हूबहू आप उकेर रहे हो। इसमें आप ना जोड़ रहे हो, ना घटा रहे हो। बिल्कुल आप पूर्ण अनुकूलनता है। ये डेफिनिशन हो गई। योगस्थ होकर किया जाने वाला कर्म न केवल उच्चतम अपितु अत्यंत ज्ञानपूर्ण, सांसारिक विषयों के लिए भी अत्यंत शक्तिशाली और अत्यंत अमोघ होता है। अगर आप बाहरी कर्म भी करना चाहते हो, तो भी इसलिए भारत को ये पता था, सारा कर्म टोटल अभी तो आपकी जिस तरीके की आसक्ति है उसके कारण लगता है, हम तो बाहरी जीवन में, तुम आश्रम में। अरे यार तुमको ये कोई भी चीज़ परफेक्टली करनी है, भारतीय संस्कृति ने बता दी। तुम अगर और कोई भी दलील दे रहे हो, तो तुम अपनी ही संभावनाओं को क्षीण कर रहे हो। तुम में इतनी लिमिटेड संभावनाएं थोड़ी है। शरीर के पंख खुल जाएंगे, भावना के पंख खुल जाएंगे। जब माँ की ओर चलते हैं, तो आप कौन सा कर्म ऐसा है जो असंभव हो? मन के आपके क्षितिज खुल जाएंगे। अभी लिमिटेड सोच है, बाद में मुद्दे क्लियर होंगे। जब श्री अरविंद को पढ़ते हो देखो आप, पढ़ने मात्र से भी, धीरे-धीरे इस चर्चा मात्र से भी आपके जो क्लियर है और इससे तुरंत आपके देर सवेर आपके कर्मों में रिफ्लेक्ट करती है ये चीज़। तो इसलिए योगस्थ होके ही करने से, बाहरी हो, आंतरिक हो, कोई भी हो, अदरवाइज़ आप शक्तिशाली काम नहीं कर सकते। शक्ति का आधार ही वही है। जगदम्बा स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं, चेतना है। माँ से जुड़ के ही तो शक्ति आएगी, चेतना आएगी, ज्ञान आएगा, जो भी है। उसी से तारतम्य में है, कर्म हो सकता है, नहीं तो कर्म शुरू ही नहीं होता। इसमें प्रश्न यह उठता है कि आखिर समता हमारे लिए क्यों आवश्यक है? इसे हम एक रूपक के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि भगवान की अभिव्यक्ति के लिए हम मिलकर कोई नाटक कर रहे हैं, मतलब नाटक का मंचन कर रहे हैं कोई, और उसमें सबकी भिन्न-भिन्न भूमिकाएँ हैं। अब यदि इसमें कोई कुछ दृश्यों को अच्छा और कुछ दृश्यों को बुरा समझकर प्रभावित होता हो, तो फिर वह अपना संवाद सही ढंग से नहीं बोल पाएगा। विलेन भी है, पर बाद के अंदर तो सारे आपस में बैठ ही रहे हैं। क्योंकि ये थोड़ी है कि वो विलेन है तो बाद के अंदर वो उसी भाव में, साहब मैं तो यहाँ नाटक का मंचन कर रहा हूँ और पीछे जाके वो रावण का जो पार्ट है वो पीछे जाके भी राम और रावण उसी तरीके से करते हों, गड़बड़ हो जाएगा कि अरे यार ये गड़बड़ हो गया। उस आदमी को दोबारा आप पात्रता नहीं देंगे कि अरे इसको हटाओ, बेवकूफ आदमी है ये तो सीरियसली ले लेता है इस चीज को। या फिर
भाई आपके लेफ्ट और राइट टर्न है, आप अगर समता न रखो, आप कहते लेफ्ट वाले बहुत अच्छे होते हैं, राइट वाले अच्छे नहीं होते, गंतव्य तक पहुँच सकते हो क्या? चयन आप करते हो, कि ये वाले का चयन करना है, ये वाले को छोड़ना है। ये तो कॉमन सेंस प्रैक्टिकैलिटी की बात है। आप जीवन में माँ को चाहते हो, अब इसके लिए ये मार्ग है, ये वाले टर्न्स आएँगे। अब ये नहीं कि एक के प्रति आसक्ति है, एक के प्रति विकर्षण है। समता ऑटोमैटिकली इस स्तर के ऊपर है। चयन नहीं करना कोई समता का कोई मानक थोड़ी है। आप ये सोचते हो यार इसको इसके ये भोजन, इसको भी समता है, विश्व और अमृत के प्रति समता होनी चाहिए। ये तो मूर्खता है। तेरे को समभाव से तो एक काम कर फिर मैं तेरे को तो तेरे फ़र्क पड़ता नहीं कोई चीज़ का। तो सड़े हुए फल मैं सारे ला के तेरे को दे देता हूँ, अच्छे-अच्छे फल दूसरे को दे देता हूँ। तेरे को तो फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैं तेरे को ऐसी सभा में जहाँ तेरे को गालियाँ ही गालियाँ निकाल रहे हैं। और ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की ये तो माइंड के स्तर की भी दलीलें नहीं है। तो ये एक नाटक के रूप में संवाद है, आप जान रहे हो भी ठीक है, समता है इसमें और अपनी भूमिका को अच्छी तरह नहीं निभा पाएगा। अतः उच्चतर चेतना में होने पर ही व्यक्ति में सच्ची समता आती है। जब हम इस नाटक की पटकथा समझ जाएँगे और यह समझ जाएँगे कि वास्तव में एक नाटक है और इसमें हम सभी अपनी-अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तब ऐसा जानकर हम विचलित नहीं होंगे। इसलिए ब्रह्म चेतना से जुड़ने पर ही सच्ची समता आती है। हमारे लिए उसका अर्थ अर्थ है माँ। अर्थात जब हमें इन सारी बातों का ज्ञान हो जाएगा, तभी समता आ सकती है, इससे पहले नहीं। इसीलिए आपको भविष्य का ज्ञान नहीं दिया जाता। जिसको आता है वो सही तरीके से उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया कर नहीं पाता। तो आपने ग्रेस को रोक दिया। माँ ने कहा बहुत बड़ा नुकसान है भविष्य जानना। आप अगर ये जान गए, तो काम तो वही होंगे जो दिव्य संकल्प के अंदर हैं और उसके अंदर आपकी कोई जो भूमिका है, अब आप किस स्तर के ऊपर जिए। फिर हम जान जाते हैं कि हम सब एक ही हैं और हमारा एक उद्देश्य है, जिसमें हम सब लोग मिलकर भाग ले रहे हैं, इसलिए हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तो एकता भी आ जाएगी इसमें, समता भी आ जाएगी। एकता तो ऑटोमैटिकली आ जाएगी। एक कॉमन कॉज़ के लिए हम सारे बैठे हैं। अब एकता आई गई, हम कितने-कितने अलग-अलग स्थानों के ऊपर बैठे हैं। हमारी आंतरिक और बाह्य स्थिति अलग-अलग है। फिर भी एक स्तर के ऊपर हम कह रहे हैं हम सारे एकता एक स्तर के ऊपर हमको लाके एक साथ जोड़ देती है। एकता और समता। अतः समता आवश्यक है। समझने के लिए ये एक दृष्टिकोण है। एक दृष्टिकोण है ये। इस तरीके से आप इसको इस मेटाफोर को ले सकते हो। यही बात गुणों की थी, यही बात समता की है। यदि हम बाहरी प्रतीति से प्रभावित होते हैं, तो हम समुचित कर्म नहीं कर सकते। परंतु जिस प्रकार हमारा क्रम विकास हुआ है, उस गठन के कारण हम प्रभावित होते हैं। इसमें बुरी-अच्छी बात नहीं है। गठन आपने थोड़ी बनाया है आपका। तो इसके लिए न तो आपको कोई बहुत खुश होने की आवश्यकता है, वाह, वाह! मेरा तो कोई विशेष ही गठन हुआ। न इसके लिए कोई रोने-धोने की आवश्यकता है, अरे यार! अपनी प्रकृति में ये गाँठें हैं। ये दोनों ही मनोभाव इसके लिए कोई भई आप करोगे क्या इसमें? आप तो ये कर सकते हो, आपके हृदय में वाणी दी जा रही है। आपको नेसेसरी उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंटैलिटी दी गई है मन, प्राण, शरीर की। इसके माध्यम से जो कर सकते हो, जितना कर सकते हो कर लो, बस। दूसरी चीज़ें इसमें आ घुसती है, उसमें कोई परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। वो तो आ ही घुसेंगी, आप कोई सिद्ध थोड़ी हो और उनका अपना उद्देश्य भी है। आपके वर्तमान समय में जितना समझ में आ रहा है, उतना आप एग्ज़ीक्यूट कर रहे हो, पर आपको सारा नहीं समझ में आ रहा। दूसरी चीज़ें आके अगर उसमें प्रवेश न करेंगी, तो आप तो सीधे लाइन में, सीधी रेखा में निकल पड़ोगे। ये प्रकृति होने नहीं देती। तो जिसको आप कहते हो अवगुण है, ये है, उसका काफ़ी बड़ा कारण ये भी है कि आप एक छोटे से एन्सेम्बल में नहीं रुक सकते। ये आपकी वर्तमान स्थिति को जस्टिफ़ाई करने के लिए नहीं है। तो ये थोड़ी कि हाँ, मेरे अंदर चल रहा है, फिर तो ये सारी बढ़िया ही चीज़ें चल रही है, ये कोई बातें नहीं हुई। आपको एक क्लैरिटी दी गई है, आपको चेतना दी गई है, उसके लिए माँ की शक्ति दी गई है। जितनी दी गई है उसको अप्लाई कर लो, उससे ज़्यादा की आपसे न माँग करी जा रही। इसीलिए आध्यात्मिक सत्य को पाने के लिए हमें उस स्तर तक जाना आवश्यक है, जहाँ हम ब्रह्म चेतना को प्राप्त कर सकें। समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है, क्योंकि योग होगा तभी समता आएगी। उससे पहले क्या समता? आप जानते ही नहीं ना समता।
माँ एक बच्चों को किस तरीके से करती है वो समता है। अब माँ जब तक है ही नहीं तब तक क्या समता और बिना, ये तो मुद्दा ही नहीं उठता। इसके बिना समता नहीं आ सकती। तो यह तो हुई समता की बात। दूसरा है योग है कर्मसु कौशलम, अर्थात योग ही कर्मों में कुशलता है, न कि कर्मों में कुशलता योग है। उल्टा मान बैठते हो। पोछा मैंने बड़ा अच्छे तरीके से लगाया, ये मैंने बहुत, मेरा व्यापार परफेक्टली करता हूँ मैं, या मेरे को जो ड्यूटी दी जाती है मैं उसको परफेक्टली करता हूँ, तो इससे ये योग हो गया, ये नहीं। हाँ, आप नेग्लिजेंटली करते हो उससे बेटर है। डेफिनिटली उससे वो व्यक्ति बेटर है जो चीज़ों को परफेक्टली करता है। तो ऐसे व्यक्ति में आप, जो नेग्लिजेंट व्यक्ति है उसकी बजाय उसमें लाइट पाएँगे, उसमें बेटर कोई चीज़, कुछ डेफिनिटली उसमें कोई न कोई चीज़, आप उसमें कुछ प्रकाश है, उसमें कुछ अलग खुशबू है। घोर तामसिक व्यक्ति है, उसकी बजाय जो उठ के अगर सुबह इतनी देर मैं वॉक करता हूँ या इतनी देर में अपने आप को अनुशासन में रखता हूँ, अगर जीवन में खाने-पीने में भी जिसके अनुशासन है, आप में थोड़ी-सी अगर देखने की दृष्टि हो, तो आप ये पाएँगे हाँ, ये व्यक्ति ये बेटर है। उससे ज़्यादा अगर कोई किसी कॉज़ के लिए कोई व्यक्ति अपने आप को देने की सामर्थ्य रखता है, तो आप ये पाएँगे चाहे बाहरी व्यक्तित्व में उसकी कितनी भी गाँठें हों, तो भी वो उस व्यक्ति से मच बेटर है, जिसके बाहरी व्यक्तित्व के अंदर तो बड़ी सारी चीज़ें सुलझी हुई सी हैं, पर भीतर से ये सेल्फ गिविंग वाली बात नहीं है। तो आप अपने कई ऐसे स्टाफ को देखते हो, वो ये भी काम भी कर लेगा, वो भी कर लेगा, पर कई एक स्तर के ऊपर आप कहेंगे यार ये कम से कम पास बिठाने लायक तो है। दूसरा वाला जो बड़ा संभ्रांत जैसा है, अरे नहीं यार, वो गुड मॉर्निंग भी करेगा, आपसे एटिकेट से बात करेगा, ये भी करेगा, वो कहे नहीं, नहीं, ये नहीं। आप ये देख सकते हैं कैसे चीज़ों का ये पूरा स्तर मैं आपको इन चीज़ों से, तो योग जो है कर्मों में कुशलता योग नहीं है, योग कर्मों में कुशलता लेके आएगा। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति हो तो बहुत कुशल, परंतु बिना ये प्रश्न पूछे ही चल पड़े कि उसे जाना कहाँ है, तो उसकी कुशलता का लाभ ही क्या हुआ? योग ही वह सही दिशा निर्देश दे सकता है। योग ही व्यक्ति को बतलाएगा कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। इसलिए सच्ची कुशलता तो कर्म में योग युक्त होने में ही है, अन्यथा हमारे कर्म अकुशल हैं। क्योंकि योग युक्त हुए बिना तो कर्मों का केंद्र अहम ही होगा, जिससे कि कोई भी काम पूरी कुशलता के साथ किया ही नहीं जा सकता। इसलिए योग युक्त होना ही सभी चीजों में सच्ची कुशलता लाता है। आप ये पाएँगे इसके ऊपर जो कमेंट्रीज़ करी हुई हैं, मैं तो बार-बार ये कहता हूँ अगर आप कंपैरिज़न करके ये देखें, ये तो श्री अरविंद एकमात्र ये चीज़ लेके आ रहे हैं। बाकी तो पता नहीं कैसे-कैसे, क्योंकि ये ऐसे लेते ही जो ये पाश्चात्य मेंटालिटी के जो बाद के लोग हैं, वो तो तुरंत ये कहने लगे अरे परफेक्टली ये काम करो अपना एकदम परफेक्ट ये फिर इसको जिस भी उनका परफेक्शन अपने तरीके का, हर जना अपने डेफिनिशंस देता है। आप ध्यान से अगर देखेंगे बदमाशी यहाँ है। खुद डिफाइन कर देगा, डिफाइन इस तरीके से करेगा कि जिस निष्कर्ष तक उसको पहुँचना है, वैसी डेफिनिशंस तैयार कर देगा। फिर कह रहा है देखो मैंने तटस्थ तरीके से इस परिणाम तक मैं पहुँचा हूँ। अरे तटस्थ कहाँ है? तूने तो डिफाइन अपने जो परिणाम है उसके तरीके से डिफाइन किया है। ये व्यक्ति वो खुद भी नहीं समझ पाता, पढ़ने वाले हैं उनको तो बेचारों को सेंस ही क्या? वो कह रहे हैं हाँ यार, ये तो देखो इस परिणाम तक हाँ बिल्कुल ठीक आया। अरे ठीक तो आएगा ही। उसने 2 बिंदु खींच लिए और 2 बिंदु के बीच में एक रेखा खींच ली। 2 बिंदु निर्धारित करके देखो मैं इस बिंदु से चलता हूँ, यहाँ तक पहुँच जाता हूँ। मैं क्या बात कर रहे हो ये? आपने परिणाम के अनुसार डिफाइन कर दिया चीज़ों को, क्योंकि दूसरे तरीके से डिफाइन करते हो वहाँ तक आप पहुँचते नहीं जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। इसलिए वेद के संबंध में भी श्री अरविंद ने ये कहा कि पहले तो हम डिफाइन करें। आपको ध्यान होगा 15वें वॉल्यूम में श्री अरविंद ने और भाषा विज्ञान के अंदर भी ये बात कही थी, पर स्पेशली 15वें और 16वें वॉल्यूम में हमने इसी से डील किया कि क्या कहें हम, इसमें अग्नि कैसे डिफाइन करें इसको? फिर श्री अरविंद का मैंने पूरे में प्रयुक्त करके देखा। पहले ही मैंने आग्रह नहीं रखा कि इसके ये मायने निकलते हैं। अगर यही पहले परिणाम आपके अच्छा ये मायने, तो फिर आप तो फिर सायण की जैसे हो जाओगे। इनफैक्ट सायण भी हो जाओ तो हमारे लिए तो बहुत ऊँची बात हो गई। तो सारी पद्धतियों के अंदर ये एक एक फ़ॉल्ट है, आप इसको पकड़ नहीं पाते। पहले तो बुद्धि विकसित चाहिए,
अध्ययन की आपके अंदर कुछ कुछ सेंस चाहिए कि आप कोई चीज पढ़ने लायक भी हो। अभी तो पढ़ने लायक ही नहीं है। कौन सा हम में से ये कह सकता है कि मैं कोई फिलोसॉफी पढ़ता हूँ और उसको कहाँ रखनी चाहिए, क्या उसमें बात है, श्री अरविंद का परिप्रेक्ष्य क्या है, ये क्या है? एक नहीं है इसके अंदर तो। हमारी मेंटल कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा छोटी है, महसूस होती नहीं। इन विचारों को भाई ये ऐसे कह रहे हैं, पर इसके अंदर ये बात है। जिन ज्ञानी मनुष्यों ने अपनी बुद्धि को भगवान के साथ युक्त कर दिया है, वे कर्म से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग कर देते हैं और जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर वे दुख दर्द से परे उस परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। बुद्धि को भगवान के साथ युक्त कर दिया है, वे कर्म से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग कर देते हैं। उससे पहले तो नहीं कर सकते, अब शुरू कैसे करोगे? तब जन्म रूप बंधन है, उससे मुक्त होते हो आप। नहीं तो अभी ये कहो मैं जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए, मोक्ष के लिए, तो तू तो अभी इससे छूटा ही नहीं। तू तो इससे ऊपर वाली कड़ी से नहीं छूटा, बाद वाली इस पे कहाँ से आ जाएगा? मोक्ष तो तेरा ये है कि माँ चाहती है, वो है मोक्ष। अपने आप में और कोई मोक्ष नहीं है। माँ चाहती है एक चीज, करना चाहता है तो दूसरी चीज, मोक्ष कहाँ हुआ? ये तो बंधन में ज्यादा बंधना हो गया। क्योंकि माँ और कोई दूसरी चीज चाहती नहीं, तेरी स्वयं की अंतरात्मा है, वो चाह रही है। वो कर्म नहीं करके तू मोक्ष तक कैसे पहुंच सकता है? ये तो तेरे बंधनों को री करना है। चाहे वो तू माला जप के कर रहा हो, तो भी है बंधन। चाहे तू योग कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, अष्टांग योग कर रहा है, जो भी कर रहा है, तेरे बंधन को ही री कर रहा है। और यूं, यदि तू पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल भर रहा है, माँ ने तेरे को वहां ड्यूटी दी है, तू तेरे सारे बंधन काट रहा है। अब ये तो कोई योग में कह ही नहीं सकते इस तरीके की बात। परंतु जीवन की ओर अभिलक्षित समस्त कर्म योगी को उसके व्यापक ध्येय से दूर ले जाता है, क्योंकि सर्वमान्य रूप से यह ध्येय इस दुख शोक में मानव जन्म से के बंधन से छुटकारा पाना होता है। नहीं, ये जिस थोड़ी भाषा में कह रहे हैं, मैंने उसको सामान्य भाषा में ऊपर, क्योंकि ये भाषा तो आप, मुश्किल है इसका विवेचन तो। नहीं, ऐसा नहीं है। जो योगी कर्मफल की इच्छा के बिना भगवान के साथ योग में युक्त होकर कर्म करते हैं, वे जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और उस परम पद को प्राप्त होते हैं, जहां दुखी मानव जाति के मन और प्राण को सताने वाली कोई भी व्याधि नहीं होती है। अब देखो, हम में से तो कोई इस तरीके से न तो ये सोच रहा, न इसके लिए जा रहा कि मैं इससे, ये मेरे को प्रताड़ित कर रहे हैं, इससे मेरे को मोक्ष चाहिए, जन्म बंधन से मेरे को मुक्ति चाहिए। हम में से तो बैठा कोई लगता नहीं कि वो कोई ऐसा उद्देश्य लेके चल रहा हो। जब तेरी बुद्धि मोह जाल को पार कर जाएगी, तब तू शास्त्र के उन वचनों के प्रति जो तूने सुने हैं या सुनने शेष हैं, उदासीन हो जाएगा। जब तेरी बुद्धि मोह जाल को पार कर जाएगी, तो इससे ये नहीं कि तेरे को फर्क नहीं पड़ेगा सावित्री क्या कह रही है, लाइफ डिवाइन क्या कह रही है। इनके मतलब एक्चुअल में इसको अगर नहीं खोला जाए, और अगर श्री अरविंद को इस परिप्रेक्ष्य से हटा दिया जाए और आप देखो, तो मतलब कोई कुछ कुछ भी समझ नहीं आता। इनफैक्ट इसके ट्रांसलेशंस भी हैं गीता के, वो आप देखो, गीता प्रेस की उठा के देखो। उन्होंने अन्वय के सब समेत इसको दिया है कि हमने अन्वय भी किया। अन्वय मतलब एक एक शब्द को और संधि विच्छेद करके, फिर ये इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है, और फिर एक सेंटेंस बना दिया इसका। क्योंकि आपके वैसा ही दिमाग में है जैसे सायण के दिमाग में था, उसने भी अन्वय किया मंत्रों का, उनको खोला, उसके अपने तरीके से अर्थ बना दिए। वो अर्थ सारे के सारे आनुष्ठानिक तरीके की बनाने की कोशिश करी। तो कमेंट्री की बात छोड़िए, ये तो ट्रांसलेशन में ही चक्कर है कि ये ट्रांसलेट कर किस तरीके से रहे हैं। जब श्रुति से किम 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 कर्तव्य विमूढ़ हुई तेरी बुद्धि समाधि में निश्चल और स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा। श्रुति, अब ये तो वेद की बात आ गई। ये श्रुतियां तो वो हैं, बाद की चीजें स्मृतियां हैं। मिनिमम चीज है ये श्रुति या फिर रेवलेशन। श्रुति होगी इंस्पिरेशन, और उससे ऊपर फिर बाद में रेवलेशन। इससे किंग कर्तव्य विमूढ़ हुई तेरी बुद्धि। अब आप ये कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं? श्रुति को दरकिनार कर रहे हैं। जैसे एक जगह वेदवाद रता, या एक जगह ये कहते हैं कि जैसे चारों तरफ बाढ़ आ रही है,
उस व्यक्ति के लिए पानी की कितनी रेलेवेंस रह जाती है, वो कुआं खोदने के ऊपर कितना ध्यान देता है। वैसे ही उस व्यक्ति के लिए जिसके हृदय के अंदर सत्य उद्भासित हो गया है, उसके लिए वेद की उतनी ही प्रासंगिकता रह जाती है। इसमें अपन ने कमेंट्री करी है, इसमें वेद को डिसडेन नहीं कर रहे। तुरंत में आप जो ये अध्ययन कर रहे हो, आप गीता को स्वीकार कर रहे हो, पर आपके हृदय के अंदर जितना है उतना ही तो स्वीकार कर रहे हो। सावित्री से भी उतना ही प्राप्त कर सकते हो। तो एक्चुअल वेद, एक्चुअल सावित्री तो आपके हृदय में लिखी हुई है। इससे सावित्री को आप कोई कोई बी लिटिल नहीं कर रहे। ये कहने का तरीका, पर आप अपने हृदय को भी तो नहीं जानते। ये कहे कि आपके हृदय में है, तो हृदय को थोड़ी जानते हो आप। अंतरात्मा में तो सारे ब्रह्मांड का सूत्र लिखा हुआ है, हम थोड़ी जा पा रहे हैं वहां। इसलिए ओकेजन बनता है, हम सावित्री के माध्यम से, गीता के माध्यम से, इसमें हम भीतर, बाहर से भीतर जाने का प्रयास कर रहे हैं, भीतर से बाहर थोड़ी। यूं हम कह रहे हैं सारा ज्ञान भीतर है, बिल्कुल ठीक है। तो बाहरी ये जो चीज है, ये इस तरीके से फिर भी बच्चे को आप क ख ग ये पढ़ाते हो, फिर धीरे धीरे और चीजें, ज्ञान तो भीतर ही है। ये एक रिसर्च करने की बात है कि ये टेक्नोलॉजी कैसे चेंज की जाए, इतने साल बच्चे के खर्च न हो, और वो इसमें भी जल्दी हो जाए। और चेतना वास्तव में जिसके लिए ये टेक्नोलॉजी, अभी तक कोई बात ही नहीं कर रहा, इसको जल्दी से रटा कैसे दिया जाए, ये नहीं बात कर रहा मैं। ये जो सीखने की टेक्नोलॉजी है कि इतने साल किए बजाय फट से उसको करवा दिया जाए, तो जीवन में बेचारे के पास समय बचे कुछ अच्छी चीज करने का। वो अपने बीइंग को समझे, कॉन्शियसली जीवन जिए, उसके पास कुछ बरस तो हो जीने के लिए, कुछ कर्म करने के लिए। अभी आप सचेत हो रहे हो उस इस उम्र में जाके, अब आप अपने कर्मों का एक पूरा एक दायरा तय करते हो, कर्म अपनाते हो। आप देखोगे यार इतना लंबा कितना, यही अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, आपकी यात्रा की तो चेंज हो गई। पैदल चलते हो कभी पहुंच नहीं सकते कई चीजों पे, तो अभी तो आप रॉकेट से जाते हो, स्पेस स्टेशन भी बना लिया आपने। कितनी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। अगर आप पैदल चलते तो वो चीज संभव नहीं थी, अकल्पनीय थी, इनकंसीवेबल थी कि ऐसा हो भी सकता है क्या। ये चीज शिक्षा में नहीं आई, ये चीज मानव की चेतना में अभी तक आई नहीं कि चेतना में क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ सकती है कि फट से एक बच्चे को, कि यार सारा इसको करवाया, जिसके इससे बेचारे के पास समय तो रहे। अभी तो समय ही नहीं है। आप जिस कालखंड में अभी बैठे हैं, अपने जिस पड़ाव पे उम्र के हैं, आप कह रहे हैं भाई अब तो समझना शुरू कर रहे हैं। फिर ये महसूस होता है यार, ये बातें अगर जल्दी समझ में आती तो अपने पास और कार्यक्षेत्र, स्कोप कितना बढ़ जाता। शास्त्र का सब बंधनकारी या भरमाने वाला होता है। जैसा कि ईसाइयत के दूत ईसा ने अपने अनुयायियों को चेतावनी देते हुए कहा था, शब्द मारता है जबकि उसका भाव या मर्म है जो तारता है। और एक सीमा है जिसके परे शास्त्रों की भी कोई उपयोगिता नहीं रहती। ये निचली प्रकृति के लिए बात नहीं है, निचली प्रकृति तो तुरंत इसको छोड़ने के लिए तैयार है ही। अरे मेरे तो हृदय के अंदर माँ की वाणी है, कुछ नहीं। आपकी बाहरी प्रकृति तो माँ स्वयं विद्यमान है, वो कह रही है यहाँ ध्यान के लिए आ जाना। अगला कह रहा है मेरे को तो आप भीतर से वाणी दे रहे हो माँ। उस समय माँ इससे प्रभावित नहीं कहती तेरी ये वाणी को छोड़, सुबह यहाँ प्रणाम के लिए आ जाना। दूसरा कहता कितने इगोइस्टिक लोग हैं, इसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं चाहते, अपने ही महिमा मंडन के ऊपर देखो कैसे बात कर रहे हैं। श्री अरविंद कह रहे हैं ये ही जगदम्बा है, जिसको नहीं जसता वो अपना बोरिया बिस्तर गोल करे, यहाँ आश्रम से जा सकता है। इनफैक्ट सजेस्ट भी नहीं कर सकते आप कोई चीज यहाँ गलत हो रही है। आपको बस लिमिटेड कोई है, और उसको कहने में भी तरीके से बदतमीजी से नहीं कह सकते। अगर आपको कोई चीज नहीं है, वो भी एक सही तरीके से अगर सजेस्ट करो और मानी जाती है तो ठीक है, नहीं तो तुरंत यहाँ से जाने के लिए तैयार रहो। क्लियर कट लेटर्स हैं, निर्मम लेटर्स हैं, सीधे सीधे। क्योंकि माँ कह रही है कि ये परमात्मा स्वयं, वो ये कह रहे हैं जगदम्बा स्वयं। देखो कितना बढ़िया इन्होंने काम कर रखा है अपना, मौज हो गई। शास्त्रों की कोई उपयोगिता नहीं रहती। पर ये शब्द भी, अब शब्द के बिना हम चल नहीं सकते। अगर आप गलत तरीके से ले हो तो फिर बाद में सही तरीका लेना है, एक गलत तरीके तो सारे ही है फिर बाद में। ज्ञान का वास्तविक स्रोत है हृदय में विराजमान ईश्वर। गीता में भगवान कहते हैं कि मैं ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थित हूँ, और मुझसे ही ज्ञान निश्रित होता है।
शास्त्र तो उस आंतरवेद ज्ञान का, उस स्वयं प्रकाश, रेवलेशन, सत तत्व का केवल शब्दमय विग्रह है। आप इससे आगे जा सकते हो। हमारी यदि कमेंट्री देखो, पहले ही पेज के ऊपर, गीता की कमेंट्री के ऊपर सबसे पहले, जबकि वो शायद लोगों को बहुत ऑफेंड की होगी, कि जैसे श्री अरविंद स्वयं श्री कृष्ण वो चीज नहीं लेके आ रहे, या उनके मन में नहीं रही होगी, जो श्री अरविंद ने सामने लाके हमारे सामने रखी है। वैसे ही कई चीजें जो श्री अरविंद इसमें नहीं लेके आए होंगे, जो उनके कंसेप्शन में नहीं होगी, आप उस शब्द के माध्यम से उससे आगे जा सकते हो। और इसके लिए ही तो ये सारी चीजें हैं। इसके ऊपर हम बैठ के चर्चा कैसे कर सकते हैं कि सावित्री में यही वाली बात श्री अरविंद ने कही है। मैं कहता हूँ वो ज्यादा प्रामाणिक है, आप कहते हो वो ज्यादा प्रामाणिक नहीं है, या फिर हम दोनों मिलके चलो अपने पॉइंट्स टैली करते हैं, ये तो नहीं हो सकता। आप उससे आगे जा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे उसके अंदर हमने एक उदाहरण दिया कि एक बुद्ध की प्रतिमा, हो सकता है स्कल्प्टर स्वयं भी उसके प्रति सचेतन न हो कि वो क्या उकेर रहा है, और उसके माध्यम से कोई शक्ति है जो उसके हाथों को काम में ले रही है। तो कृष्ण प्रेम जब लंदन म्यूजियम में उसके सामने आए, उन्होंने कहा पूरे मैं पाली में साहित्य पढ़ के भी मेरे को वो चीज नहीं प्राप्त हुई, ओरिजिनल पाली सीखी उसके लिए। सोचो आप, ये तो कोई भारतीय भाषा, ये तो वो बाहर से आ रहे थे, उनकी भाषा के अंदर भी, यहाँ आप सोच रहे हो भी संस्कृत है, हिंदी आती है तो हाँ आपके लिए सुविधा हो जाएगी, वो तो दूसरी भाषा से आ रहे हैं। उन्होंने कहा सारी भाषा भी वो चीज अभिव्यक्त नहीं कर सकी, क्यों? उनके हृदय में थी ये चीज। किसी के हृदय में है तो आपको वो प्राप्त हो जाती है, नहीं है तो आप कहते रहो, क्या आना जानी है उसमें। तो इसलिए यह शब्द ब्रह्म है। वेद कहता है मंत्र हृदय से निकला है, उस गुह्य स्थान से जो सत्य का सदन है, सदनाद ऋतस्य गुहायाम। तो इसलिए माँ कहती है मंत्र भी, एजेंडा में कह रही है माँ अपने मंत्र, कि मंत्र बोलना चाहिए, वो बोलना चाहिए जो आपके हृदय में से खुद स्प्रिंग किया हो, तब तो आपका खुद का मंत्र है वो। और माँ मंत्र करती थी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मंत्र अपरिहार्य है, अनिवार्य नहीं, अपरिहार्य। पर वो तब, तो माँ फिर बाद में करी ओम नमो भगवते, ये भी बोल सकते हो, माँ की वाणी में है भी, रिकॉर्डिंग भी है। वेद का ये मूल स्रोत ही उसका प्रमाण है। फिर भी वह अनंत सत्य अपने शब्द की अपेक्षा महत्तर है। और तुम किसी भी सदग्रंथ के विषय में ऐसा नहीं कह सकते कि वही एकमात्र सर्वथा पर्याप्त है, इसके अतिरिक्त और कोई सत्य ग्राह्य नहीं हो सकता। जैसा कि वेद के विषय में वेदवादी कहते हैं, नान्यदस्तीति अतिवादिनः, और कोई दूसरा है नहीं इसके अलावा। यह बात अनेक भ्रमादि से रक्षा करने वाली और मुक्तिदायी है। पर इसके लिए हमारे लिए मुक्तिदायी है कि माँ की वाणी को दरकिनार करके दूसरी वाली के पास चले जाओ, भ्रम में चले जाओगे, सर्वनाश में चले जाओगे। तो इसको कितना स्वीकार करना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, और संसार के सभी ग्रंथ सदग्रंथों के विषय में कही जा सकती है। बाइबल, कुरान, चीन के धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद, पुराण, तंत्र शास्त्र और स्वयं गीता आदि सभी वर्तमान में विद्यमान या किसी समय विद्यमान रहे सदग्रंथ हैं। उन सब में जो सत्य है उसे, तथा जितने तत्ववेत्ता, साधु, संत, ईश्वर दूत और अवतारों की वाणियां हैं, उन सबको एकत्र कर लें। अब आप पहले पेज के ऊपर जाके अपनी जो कमेंट्री शुरू होती है वो देख लीजिएगा। अपन ने कोई भी बात कमेंट्री में ऐसी नहीं कही जो श्री अरविंद या माँ कहीं ना कहीं नए कह रहे हैं। हमारी कोई बात है ही नहीं उसमें। उन सबको एकत्र कर लें तो भी आप यह नहीं कह सकेंगे कि जो कुछ है बस यही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। या जिस सत्य को आपकी बुद्धि इनके अंदर नहीं देख पाती, वह सत्य ही नहीं, क्योंकि वह इसके अंदर नहीं मिलता। मतलब आप इससे आगे जा सकते हैं। दूसरे को ऑफेंड करेगी, आप सावित्री से पढ़ के उससे आगे जा सकते हो। आप तो तैयार ही बैठे हो, हाँ मैंने नए अर्थ निकाल लिए, इसलिए ये बात कहनी भी नहीं चाहिए कि हम तो सारे ही तैयार बैठे हैं इसमें। हाँ हाँ, मेरे को भी पता चला था, आज पता चला मेरे को। आप अगर मुंह से भी नहीं बोलेंगे तो आप ये कहेंगे मैं तो चला गया इससे आगे। यह तो सांप्रदायिकों की संकीर्ण बुद्धि हुई, या फिर सब धर्मों से अच्छी अच्छी बात चुनने वाले धार्मिक मनुष्य की मिश्रित बुद्धि हुई। स्वतंत्र और प्रकाशमान मन का और ईश्वरानुभव प्राप्त जीव का अबाधित या मुक्त सत्यान्वेषण नहीं। ये नहीं मैंने, हाँ ये अब मैं समझ गया, अब मैं एक से बंधा हुआ नहीं, रामकृष्ण जी की मैंने पढ़ ली,
विवेकानंद जी की भी पढ़ ली, योगानंद जी की भी पढ़ ली, सबका मैं तो ग्राहक हूँ। मैं तो फिर बाद में ऐसी सुंदर बातें कहते हैं, मैं तो भंवरा हूँ, मैं तो ये हूँ। पहले श्रुत हो या अश्रुत, वह ही सदा सत्य है, जिसको मनुष्य अपने हृदय की ये वाली बात पे आता नहीं वो, और हृदय द्विविध है ये वाली बात जानता नहीं। हृदय जिसको आप कहते हो वो तो कामना की सीट है। कामना, वासना, पैशंस, इनकी सीट है, क्योंकि आप वाइटल को हृदय बोलते हो, वो इसकी सीट है। इसके अंदर जो आएंगी वो तो ये वाली आएंगी, तो अभी तो अनुशासन की जरूरत है। अपने हृदय की ज्योतिर्मय गहराइयों में देखता या अखिल ज्ञान के स्वामी सनातन वेदविद सर्वज्ञ परमेश्वर से अपने हृदय में श्रवण करता है। मतलब सावित्री नहीं छोड़ रहे, पर सावित्री रोज रिवील अलग चीज कर रही है, वो हृदय आपका करवा देगा। माँ ने कहा मैं इतनी बार पढ़ ली, हर बार ऐसे लगता अरे ये तो बिल्कुल नई चीज है, पर ऐसा नहीं है मैंने पिछली बार नहीं पढ़ी थी और उस बार मेरे को अनुभव नहीं हुए थे। तो ये जो कह रहे हैं शब्द हमेशा ही उसको गलत तरीके से लेने के तरीके हैं, सही तरीके से ये कहीं भी आपको आपके अनुशासन, आपके सत्य है उससे दूर नहीं लेके जा रहे। यहाँ हमको विराम देना पड़ेगा। अब अगर कोई प्रश्न है तो इसमें कोई लाइन या कोई चीज, नहीं तो ये कमेंट्री हम लगातार पढ़ेंगे, इसमें कई चीज आपकी क्लियर होती जाएगी। कर्म के संबंध में तो बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। समता भी आ गई, एकता भी आ गई। पहले हमने पढ़ा था वो सारे सूत्र भी इसके अंदर आते रहेंगे। पहले पेज पे कमेंट्री आप जाके देख सकते हैं। पहले जो पैसेज है कि हम किसी सदग्रंथ से क्या अपेक्षा रखते हैं, तो उसमें अपनी यही कमेंट्री है। हाँ विवेक, ठीक है। हाँ भैया, वैसे फिर से रविकांत जी, दोबारा धीमे पढ़ना होगा। बहुत सुंदर व्याख्या चल रही है, सब चीजें बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो रही हैं। कर्म के संबंध में एक सर्टेन अपने बहुत सुंदर। एक सिंथेसाइज अपनी बुद्धि के अंदर हमेशा के लिए, और फिर बाद में कभी भी आपको रेफर करना हो तो आप अपने लिख के रख लो भी ये अपनी टॉक्स हुई थी, ये कर्म के ऊपर ये आ गई। इसीलिए मैं एक एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं कि दोबारा आपको कभी उसके ऊपर आना पड़े तो कभी भैया देखो समता के ऊपर ये रही, ये इसके ऊपर ये रही, श्री अरविंद ने ये चीजें कही, तो मैं श्री अरविंद की माँ की जहां जहां जो है, साइकिक के बारे में ये, इसके बारे में ये, यज्ञ के बारे में ये, तो क्लियर होना शुरू हो। फिर आप क्योंकि और धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है, आप और जुड़ते जाएंगे, फिर से सुनेंगे और चीजें क्लियर होंगी। ठीक है दीपक? हाँ पंकज जी, ठीक है। दीपक जी कोई बात इसमें? ठीक है, धीरे धीरे कुछ समझ में आ रही है बात। बाकी तो आप इसको बार बार सुनते रहिए, और जो मैं कह रहा हूं उसको पहले वाले पे जाके भी देखिएगा तो आप कहेंगे हाँ अब ये बात समझ आ रही है, वो पैसेज भी और क्लियर हो जाएगा आपके लिए। समता की आप अपन ने कई बार बात करी, उनको भी आप देख सकते हैं। तो विवेक के पास इनके रेफरेंसेस, क्योंकि विवेक ही अच्छा काम कर रहा है, तो आप ग्रुप में ये मैसेज कर सकते हैं या उसको कह सकते हैं, या इसके ऊपर कोई बात हुई है तो हमको बता दें। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मान। जय श्री राम।